ॐ विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में हम कल देख रहे थे ननु, पृष्ठ क्रमांक 14। ननु गुणवत्व उपलक्षितत्वमेव द्रव्य लक्षणं साधीय इति अतः। सिद्धांति ने मतलब नैयायिक ने जो सामान्य लक्षण बताया गुणवत्वम, तो पूर्व पक्षी ने कहा गुणवत्वम न द्रव्य सामान्य लक्षणम। क्यों? आद्य क्षण और उत्पन्न विनष्ट द्रव्य में अव्याप्ति होगी, वो हम पहले समझ रहे हैं टीका में। तो आद्य क्षण में अगर अव्याप्ति है, आद्य क्षण किसकी? द्रव्य की। द्रव्य की आद्य क्षण में अव्याप्ति किस लिए है? क्योंकि उसमें गुण नहीं रहता, गुण का अभाव है। तो वहां दिया है आद्य क्षणे उत्पत्ति क्षण अवच्छिन्ने द्रव्ये गुण अभावात। तो इसलिए आद्य क्षण में अव्याप्ति। और दूसरा जो है वो, तो पूर्व पक्षी यहाँ कह रहा है कि गुणवत्व उपलक्षितत्व में वो द्रव्य लक्षणम। कल हम सोच रहे थे उपलक्षण कैसे होगा कि गुण नहीं भी हो तभी भी वहां द्रव्य है, द्रव्य का लक्षण हो जाए। तो और एक वहां दूसरी जगह बता रहे हैं जहां अव्याप्ति होगी, उत्पन्न विनष्ट द्रव्य इति। कैसे उत्पन्न विनष्ट द्रव्य होगा? मतलब समझना कैसा है, उत्पन्न हो रहा है, जैसे ही उत्पन्न हुआ वो विनष्ट हो गया। जैसे तंतु से कपड़ा बन रहा है और समझो वो जल रहा है अथवा वो टूट रहा है। तंतु से बना और टूट गया, बना और टूट गया, तो होके पूर्वम उत्पन्नम पश्चात विनष्टम, उत्पन्न विनष्ट द्रव्य ऐसा उसकी। हाँ, तो वहां उसका कारण क्या है? उपादान कारण नहीं होने पर भी कार्य एक क्षण रह जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो लेकिन किसी में भी, कोई भी ध्वंस में जहां भी कारण नाश होगा वहां कार्य एक क्षण रहेगा। कौन सा कारण? समवाय कारण। समवाय कारण का नाश होने पर भी कार्य एक क्षण रह जाएगा। फिर भी वहां गुण, अगर जैसे ही द्रव्य उत्पन्न हुआ अगले क्षण में अगर उसका नाश हो रहा है तो गुण रहेगा कहाँ? क्योंकि गुण को रहने के लिए द्रव्य आवश्यक है। तो वहां उसका जो समवायी कारण है, गुण का समवायी कारण होगा द्रव्य। वो द्रव्य वहां नहीं रहेगा, वो बताना चाहते हैं। और एक यहाँ बिंदु है, पहले इस पंक्ति को समझ लो फिर हम देखते हैं उसको।
यत्र अवयवे प्रथमं द्रव्यारंभक संयोग जनिका क्रिया ततो द्वितीय क्षणे अवयव संयोगः ततस्तृतीय क्षणे द्रव्योत्पत्ति अवयवांतरे अवयव संयोग नाश जनित च ततश्चतुर्थ क्षणे अवयव संयोग नाशो द्रव्य नाशश्च। इसके बाद आपके पुस्तक में कुछ ब्रैकेट में है दिया है ना? हाँ, तो हमारे इसमें भी है, ठीक है। पहले इतना देख लो। तो अभी यहाँ क्षण बता रहे हैं। प्रथम क्षण में क्या हो गया, जो उस कोई भी द्रव्य उत्पन्न करने के लिए उसके अवयव रहेंगे। अवयव में सबसे पहले क्या होगा, द्रव्यारंभक संयोग जनिका क्रिया, मतलब क्रिया होगी, क्रिया को और विशिष्ट कर दिया। द्रव्य आरंभक संयोग जनिका, द्रव्य के आरंभक जो संयोग होगा, एक विशेष प्रकार का संयोग होगा, जिसको हम कहते हैं, वो संयोग वाली क्रिया होगी, द्रव्यारंभक संयोग जनिका क्रिया। फिर द्वितीय क्षण में अवयवों का संयोग होगा। पहले क्रिया, मतलब पहले प्रथम क्षण का मूल क्या है, मूल क्या हो रहा है, क्रिया। फिर संयोग, अवयवों का संयोग। ततः तृतीय क्षण में द्रव्य की उत्पत्ति, दो चीज होगी तृतीय क्षण में, द्रव्य की उत्पत्ति भी होगी और जो प्रथम क्षण में क्रिया उत्पन्न हुई थी वो 3 क्षण ही रहेगी, प्रथम द्वितीय तृतीय में उसको जाना है। तो कहा अवयवांतरे अवयव संयोग नाश जनिका क्रिया च, अवयव संयोग का जो अवयव का जो संयोग हुआ उसकी नाश जनिका क्रिया भी वहां शुरू हो गई। ततः चतुर्थ क्षणे, अब चतुर्थ क्षण में अवयव संयोग नाश द्रव्य नाश, क्योंकि हम यहाँ क्या बता रहे हैं, उत्पन्न विनष्ट द्रव्य, उत्पत्ति के साथ ही जिसका नाश भी हो रहा है, ऐसी एक मतलब कल्पना कर रहे हैं। जैसे ये आद्य क्षण द्रव्य है, गुण नहीं है, ये भी एक उनकी कल्पना है। अगर आप पूछोगे कि आपने ऐसा द्रव्य कहाँ देखा जिसमें गुण नहीं है, तो क्या उत्तर देंगे वो प्रत्यक्ष नहीं होगा। मतलब एक कल्पना है, वास्तव में हो रहा है वो कहाँ आपने सिद्ध नहीं किया। कल्पना क्यों करनी पड़ी, क्योंकि गुण को द्रव्य में आश्रित माना है। तो जब तक द्रव्य नहीं है, कारण नहीं है, तो कार्य नहीं होगा। और कार्य कारण का लक्षण उन्होंने क्या बनाया है, कार्य नहीं है तो पूर्व, तो उसके पूर्व क्षण में वो होना चाहिए। कार्य उत्पत्ति के पूर्व क्षण में अगर वो होगा तभी वो कारण माना जाएगा। तो कोई भी दर्शन में कुछ कल्पनाएं उनको करनी पड़ती है, तो इन्होंने ऐसी एक कल्पना की, तो उस कल्पना के आधार पर फिर और 3-4 कल्पनाएं करनी पड़ेगी। तो यहाँ एक ऐसा मान के चलते हैं कि समझो कहीं ऐसा हुआ कि द्रव्य उत्पन्न हुआ और तुरंत ही विनष्ट हो रहा है, तो प्रथम क्षण के पश्चात द्वितीय क्षण तृतीय क्षण में वहां गुण होगा। यहाँ गुण को होने के लिए द्वितीय तृतीय क्षण ही नहीं उपलब्ध है, क्योंकि जैसे द्रव्य उपलब्ध हुआ वो नष्ट हो रहा है। तो ततश्चतुर्थ क्षणे अवयव संयोग नाशो, अवयव संयोग का भी नाश होगा और द्रव्य का भी नाश हो जाएगा। पूर्व क्षण में क्रिया का नाश, फिर अवयव संयोग जो हुआ था द्वितीय क्षण में उसका भी नाश, और तृतीय क्षण में जो द्रव्य की उत्पत्ति हुई थी उसका भी नाश हो गया। अब वो कैसे वहां दिया है, प्रतियोगी संसर्गेण तृतीय क्षणे प्रतियोगी भूते संयोगे तन्नाशस्य कारणस्य सत्वात् चतुर्थ क्षणे घटनाशो भवति, घटनाशो पटनाशो जो भी हो इति। प्रतियोगी संसर्ग, प्रतियोगिता संसर्गेण
तृतीय क्षण है, देखो तृतीय क्षण में द्रव्य की उत्पत्ति हो रही है और अवयवांतरे अवयव संयोग नाश जनिका क्रिया। बाकी जो अवयव है, अवयवांतर मतलब अन्य अवयव, उसमें अवयव संयोग नाश जनिका क्रिया आरंभ हो गई। तो प्रतियोगिता संसर्गेण तृतीय क्षणे प्रतियोगी भूते संयोगे, जो अवयव संयोग, संयोग मतलब अवयव संयोग जो द्वितीय क्षण में हुआ था, उस संयोग का अवयव संयोग तन्नाशस्य कारणस्य सत्वात्, उसका नाश का कारण है, क्यों, नाश जनिका क्रिया है वहां, इसलिए चतुर्थ, ये तृतीय क्षण में है, इसलिए चतुर्थ क्षण में घटनाश या पटनाश, जो भी नाश, द्रव्य का नाश हो जाएगा। तो एक दृष्टांत है, तादृशे स्थिति रहिते उत्पन्न विनष्टे द्रव्ये गुणवत्वम असंभवी इति भावः। इस प्रकार का जो द्रव्य होगा उसमें स्थिति नहीं है। जैसे हम क्या कहते हैं, उत्पत्ति स्थिति नाश, लेकिन ये दृष्टांत उन्होंने क्या लिया है, चुना है, उत्पत्ति नाश, स्थिति रहित द्रव्य एक समझो। तो स्थिति रहिते उत्पन्न विनष्टे द्रव्ये गुणवत्वम असंभवी इति भावः। असंभविन प्रातिपदिक होगी, फिर उसका वहां इन्हीं ठनों से इन्हीं प्रत्यय करके असंभवी, जैसे पंचदशी में आता है ये शब्द, न दृष्टम न च संभवी, सविकल्पस्य लक्ष्यत्वम लक्ष्यस्य स्याद वस्तुता, निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम न दृष्टम न च संभवी, असंभवी इति भावः। उत्तरयति। अब यहाँ उत्तर के पहले हमको क्या देखना है कि जब पूर्व पक्ष, ये जो दूसरा है ननु, द्वितीय पैराग्राफ के द्वितीय पंक्ति में जो है ना ननु गुणवत्व, तो जब उसने कहा पूर्व पक्षी ने कि आप उपलक्षण से ले लो, उसका निराकरण करने के लिए ये उत्पन्न विनष्ट द्रव्य दिया है। तो इससे क्या, ये क्यों इस जगह दिया है, क्योंकि अगर आप केवल एक ही जगह अव्याप्ति बताते आद्य क्षण में, तो वहां तो द्वितीय क्षण में गुण की उत्पत्ति हो जाएगी, तृतीय में हो जाएगी। तो वहां अगर आप उपलक्षण भी मान लो तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसका निराकरण करने के लिए उन्होंने दे दिया उत्पन्न विनष्ट द्रव्य, वहां तो संभावना ही नहीं रहेगी, इसलिए उपलक्षण वाला वहां नहीं लगेगा, ऐसे करके उसका निराकरण किया है। उसका उत्तर दे रहे हैं न इति। दीपिका में देखो, इति चेत न गुण समानाधिकरण सत्ता भिन्न जाति मत्वस्य विवक्षितत्वात्, गुण समानाधिकरण सत्ता भिन्न जाति, जाति मत्वम, ये किसके लिए बताया है, क्या विवक्षा किसकी है, ये विवक्षा विवक्षितत्वात् गुण समानाधिकरण जाति भिन्न जाति मत्वम, ये कौन होगा, द्रव्य। ये द्रव्य है जिसमें जाति मत्वम रहेगा। अब उसकी पदकृत्या करेंगे। ये विवक्षा होने से हम वो कह रहे हैं, एक ऐसी जाति को बता रहे हैं वहां जो गुण समानाधिकरण, मतलब जिसमें गुण रहेगा उसी अधिकरण में, गुण समानाधिकरण सत्ता उसी, तो मतलब ऐसे समझ लो, द्रव्य है, द्रव्य में गुण रहेगा, द्रव्य में सत्ता रहेगी, सत्ता कहाँ कहाँ रहेगी, द्रव्य गुण कर्म तीन में सत्ता रहेगी। तो जहां
द्रव्य में गुण रहेगा, वहां एक सत्ता भी रहेगी। सत्ता भिन्न जो जाति है, तो वो जाति कौन होगी? द्रव्यत्व। वो जातिमान कौन हो गया? द्रव्य। वो हमारी विवक्षा है। फिर उसमें और एक पूर्व पक्ष आएगा। अब इसकी पदकृत्या देखो। समवाय संबंधेन गुणस्य अधिकरणम यत् गगनादिकम तत्र वर्तमान सत्ता भिन्ना च या द्रव्यत्वादि रूपा जातिस तद्वत्वम इत्यर्थः। सरल है। समवाय संबंध से गुण कहाँ रहेगा? जहां भी रहेगा द्रव्य में। तो हम तो जानते हैं उस गुण का अधिकरण। अधिकरण शब्द से क्या कह रहे हैं कि भले प्रथम क्षण में वहां गुण नहीं भी हो, लेकिन द्वितीय तृतीय क्षण में अगर जहां भी गुण रहेगा वो वहीं रहेगा द्रव्य में। समवाय संबंध से गुण वहीं रहेगा द्रव्य में, इसलिए उसको अधिकरण कहा। गुणस्य यत् अधिकरणम, कौन? गगनादिकम। कोई भी द्रव्य लेकर तत्र वर्तमाना या जाति, वहां एक जाति रहेगी जो कि सत्ता भिन्न, जो कि सत्ता से भिन्न जाति होगी। या द्रव्यत्वादि रूपा, द्रव्यत्वादि रूपा जाति तद्वत्वम। जाति, हाँ जति लिखा है, द्रव्यत्वादि रूपा जाति ही तद्वत्वम इत्यर्थ है। वो जाति वाला जो होगा वो द्रव्य होगा। अभी उसी की पद कृतियां आगे बता रहे हैं। सत्ता भिन्न गुणत्वम आदाय गुणे अतिव्याप्ति वारणाय गुण समानाधिकरण इति। सत्ता भिन्न गुणत्वम आदाय, मूल लक्षण को देखते रहो। सत्ता भिन्न गुणत्वम आदाय, आदाय का अर्थ है उसको लेकर, जैसे हिंदी में कहते हैं सत्ता भिन्न गुण को लेकर, गुण में भी गुणत्व को लेकर गुण में अतिव्याप्ति होगी। कैसे? अगर समझो गुण समानाधिकरण नहीं दिया तो लक्षण क्या बनेगा? सत्ता भिन्न जाति मत्वम, केवल इतना लक्षण होगा। सत्ता भिन्न जाति मत्वम, सत्ता भिन्न जाति कहाँ कहाँ रहेगी? मतलब सत्ता जाति, सत्ता भिन्न जाति का अधिष्ठान, ऐसे जिस अधिकरण में सत्ता भी रहेगी। द्रव्य, द्रव्य गुण कर्म जो है, ये तीन जहां है वहां सत्ता रहेगी, उसी में द्रव्यत्व जाति रहेगी, गुणत्व भी रहेगी, कर्मत्व भी रहेगी। तो अगर गुण का समान अधिकरण नहीं दिया तो क्या होगा वो बता रहे हैं। सत्ता भिन्न गुणत्वम आदाय गुणे अतिव्याप्ति वारणाय गुण समानाधिकरण इति। अगर गुण समानाधिकरण पद नहीं देंगे तो सत्ता भिन्न गुणत्व को लेकर गुण में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि गुण में भी आपको दो जातियां मिल जाएगी, गुणत्व और सत्ता। ठीक है, तो सत्ता भिन्न जाति वाला अगर कोई ऐसा इतना ही लक्षण बनाएगा, क्या? सत्ता भिन्न जाति वाला, सत्ता भिन्न जाति वाला अगर कहा तो गुण भी है, क्योंकि गुण भी गुणत्व जाति वाला है। तो सत्ता भिन्न जाति वाला केवल इतना लक्षण बनाओगे तो गुण में अतिव्याप्ति होगी। उसका वारण करने के लिए क्या पद दे दिया? सत्ता, सत्ता भिन्न गुणत्व, गुण समानाधिकरण, गुण समानाधिकरण, मूल में दे दिया गुण समानाधिकरण। और एक पद की दे रहे हैं, द्रव्य गुण
नहीं, सत्तामादाय गुणादौ अति व्याप्ति वारणाय सत्ता भिन्न इति। सत्ताम आदाय गुणादौ अति व्याप्ति वारणाय। अगर सत्ता भिन्न पद नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? गुण समानाधिकरण जातिमत्वम, मतलब गुण समानाधिकरणत्वे सति जातिमत्वम। तो जहां गुण रहेगा उस गुण का समान अधिकरण, उसी अधिकरण में जो जाति रहेगी तो सत्ता जाति भी हो सकती है। सत्ताम आदाय गुणादौ, अथवा गुण भी हो सकता है। गुणादौ अतिव्याप्ति वारणाय। कैसे? जैसे गुण का समान अधिकरण, सत्ता नहीं दी, सत्ता भिन्न नहीं दिया। सत्ता भिन्न अगर पद नहीं देंगे, गुण का समान अधिकरण, गुण का समान अधिकरण जातिमत्वम, गुण का समान अधिकरण द्रव्य में गुण रहेगा, ठीक है। द्रव्य में क्या क्या जाति रहेगी? और सत्ता। द्रव्यत्व और सत्ता दोनों रहेगी। अगर आप सत्ता भिन्न नहीं कहोगे तो लक्षण सत्ता में चला जाएगा। आपको केवल द्रव्यत्व वाली जाति वाला जो है वो चाहिए। तो इसलिए गुण समानाधिकरण सत्ता भिन्न कह दिया, ताकि सत्ता को आप न लो। समझ में आया? सत्ता भिन्न। गुणादौ अतिव्याप्ति क्यों? क्योंकि गुण में भी सत्ता रहेगी और गुण में गुणत्व जाति भी रहेगी। तो गुणत्व जाति सत्ता जाति दोनों गुण में है। तो गुण समान अधिकरण है। गुण समान अधिकरण जातिमत्वम, अगर केवल इतना कहोगे, ठीक है, तो क्या होगा? द्रव गुण का अधिकरण द्रव्य भी है और सत्ता भी है, तो द्रव्यत्व सत्ता दोनों का ग्रहण हो रहा है। तो सत्ता को लेकर गुणादौ अतिव्याप्ति वारणा, ऐसे कहा। सत्ता को लेकर मतलब सत्ता के कारण कहीं और लक्षण चला जाएगा, तो आप सत्ता को ही हटा दो, ऐसे। तीनों में रहेगा। सत्ता जाति वाले तीनों हैं, तो इसलिए सत्ता भिन्न जाति मत्व, सत्ता जाति यहां न हो। तो इससे सत्ता नहीं होने से गुणादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। गुणादाव अतिव्याप्ति वारणाय सत्ता भिन्न इति। सत्ता भिन्न जाति मत्व। और एक पद कृत्या की है, द्रव्य गुण अन्यतरत्वम आदाय गुणे अतिव्याप्ति वारणाय जाति। जाति पद अगर नहीं देंगे तो कितना होगा? भिन्नत्वम, इतना ले लो। गुण समानाधिकरण सत्ता भिन्नत्वम, गुण का जो समान अधिकरण है और सत्ता भिन्न। द्रव्य गुण अन्यतरत्वम आदाय, द्रव्य और गुण दो में से किसी एक को लेकर गुण में अतिव्याप्ति होगी। कैसे? गुणे अतिव्याप्ति वारणा। गुण का समानाधिकरण द्रव्य है और वहां सत्ता भी है। द्रव्य में भी सत्ता है, गुण में भी सत्ता है। द्रव्य गुण अन्यतरत्वम आदाय, द्रव्य गुण दोनों में से कोई भी एक लेना। अन्यतर मतलब ये भी अथवा वो भी, ऐसे उभय चल सकते हैं। तो
द्रव्य गुण अन्यतरत्वम आदाय गुणे अतिव्याप्ति वारणाय। गुण में अतिव्याप्ति कैसे होगी? द्रव्य भी हो सकता है सत्ता जाति वाला, गुण भी हो सकता है सत्ता जाति वाला। सत्ता भिन्न अगर आप कहोगे तो क्या होगा? द्रव्यत्व जाति वाली एक वस्तु है द्रव्य, गुणत्व जाति वाली एक वस्तु है गुण। ठीक है, तो दोनों में से, हाँ, दोनों में अतिव्याप्ति हो सकती है। द्रव्य गुण अन्यतरत्वम आदाय गुणे अतिव्याप्ति, तो क्योंकि द्रव्य और गुण दोनों में, लेकिन यहाँ द्रव्य गुण अन्यतरत्वम द्रव्य में भी है गुण में भी रहेगा, तो लक्षण हम बना रहे हैं द्रव्य का, लेकिन चला जाएगा गुण में। इसलिए द्रव्य गुण अन्यतरत्वम द्रव्य में भी है गुण में भी है। द्रव्य गुण अन्यतरत्वम आदाय गुणे अतिव्याप्ति वारणाय जाति। हाँ, वो जाति नहीं है, केवल धर्म है, इसलिए जाति पद देंगे तो दोनों में नहीं जाए। ये जैसे अन्य तरत्व पद डालते हैं वो केवल जाति को बताने के लिए हमेशा। जैसे पृथ्वी जल अन्य तरत्वम, पृथ्वी जल अन्य तरत्वम कहाँ रहेगा? पृथ्वी में और जल में। तो पृथ्वी अथवा जल में लक्षण न जाए इसलिए वहां जाति दे देंगे। मतलब केवल यहाँ क्या कह रहे हैं, द्रव्य गुण अन्य तरत्व तो दोनों में है, लेकिन जब आप समान अधिकरण, गुण का समान अधिकरण सत्ता भिन्न, सत्ता भिन्न वत्वम अगर आप लोगे, सत्ता भिन्नवान, सत्ता भिन्न वाला जो होगा वो द्रव्य भी होगा गुण भी होगा। ऐसे तो दोनों का निषेध करके जाति में लक्षण जाए इसलिए कह दिया द्रव्य गुण समानाधिकरण सत्ता भिन्न जाति मत्व। ऐसे तो जो जाति वाला है उसको केवल द्रव्य गुण को नहीं लेना है, जाति वाला, ऐसे करके पदकृत्या की है। गुणे अतिव्याप्ति वारणाय जाति, ऊपर भी दिया गुणादव अतिव्याप्ति वारणाय सत्ता भिन्न, सत्ता भिन्न भी चाहिए और जाति भी चाहिए ऐसे, और वो गुण का समान अधिकरण होना चाहिए। अब और एक प्रश्न उठाते हैं, ननु एवं अपि एकम रूपम रसात् पृथक इति व्यवहारात् रूपादाव अतिव्याप्ति ही इति चेत। अगर ऐसा कोई वाक्य है, एकम रूपम रसात् पृथक, एक रूप जो है जो कि रस से पृथक है, तो उसमें रूप में क्या आएगा? एकत्वम आएगा, और क्या आएगा? पृथकत्वम भी आएगा। रूपम रसात् पृथक और एकम कह दिया तो वहां एकत्व भी है पृथकत्व भी है। तो ये वाक्य अगर आप सुनोगे तो आपको क्या लगेगा? रूपम, रूप क्या है? गुण। पृथकत्व क्या है? गुण। एकत्व क्या है? संख्या, मतलब वो भी गुण हो गया। तो गुण, रूप नाम के गुण में अन्य गुण भी रह गए, पृथकत्व, एकत्व इत्यादि। इति व्यवहारात रूपादव अतिव्याप्ति, तो वो तो गुण है लेकिन आपका लक्षण वहां चला जाएगा अगर ऐसा वाक्य होगा तो। अतिव्याप्ति इति चेत। टीका में दिया उक्त विवक्षया अव्याप्ति वारणे अपि इत्यर्थ है।
इस प्रकार से गुण समानाधिकरण सत्ता भिन्न जाति मत्व ये देने के पश्चात भी ये अतिव्याप्ति हो जाएगी एकम रूपम रसात् पृथक में। एकम रूपम रसात् पृथक इति प्रतीत्या तत्र एकत्व पृथक्त्वादि गुण समानाधिकरण सत्ता भिन्न गुणत्व जातिमत्वस्य रूपे सत्वात् अतिव्याप्तिरिति भावः। एकत्व पृथक्त्वादि गुण, एकत्व पृथक्त्व गुण है, गुण का समान अधिकरण लक्षण ऐसे बनाया था, गुण समान अधिकरण सत्ता भिन्न जाति मत्व, तो गुण का समान अधिकरण भी है सत्ता भिन्न गुणत्व जाति, वहां लक्षण चला जाएगा अतिव्याप्ति ही इति भाव। फिर परिहार हम अगले पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।